लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाल रहे चिराग पासवान बिहार चुनाव में कितनी रोशनी फैलाएंगे, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों से ये जाहिर हो रहा है कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो मेरा नाम है मुस्कान चौरसिया और आप देख रहे हैं द इंडिया इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला है जिससे नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी पाए से हिल गई है। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बता दें कि ये तमाम समीकरण एग्जिट पोल के अनुमानों में सामने आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में कुल 243 सीटों में से 139 से 161 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलती दिख रही है। एनडीए को बिहार में महज 69 से 91 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। इसके अलावा बिहार के अकेले चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट फीसदी 7% मिलती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 44% और एनडीए को 39% वोट मिलने का अनुमान है। मन मुताबिक सीटें न मिलने से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई। एलजेपी ने बिहार की 135 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राधोपुर सीटों जैसी सीट पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही है, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। एलजेपी के अलग जाने से जेडीयू को सीटों पर नुकसान हुआ। पासवान उपजाति वोट एनडीए 31% और एलजेपी 30% में बंट गए। एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगाई। इन दोनों वर्गों से एलजेपी को 8% वोट मिले, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। एक्सेस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा कि बिहार चुनाव में 30 से 40 सीटों पर एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उनका कहना है कि अगर जेडीयू एलजेपी साथ लड़ती तो बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू की होती। एग्जिट पोल में मिले एलजेपी के वोट शेयर को अगर एनडीए के वोट शेयर के साथ जोड़कर देखें तो 46% होता है, जो कि महागठबंधन के वोट शेयर से 2% ज्यादा होता है। विधानसभा चुनाव में 2% वोट सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में ही 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के वादे से चुनावी गणित को अपने पक्ष में कर लिया। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन के नारे ने भी तेजस्वी के प्रति आम मतदाताओं पर असर डाला। वहीं बिहारी स्वाभिमान के नाम पर चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और माहौल बनाने का काम किया, उतने आक्रामक तरीके से तेजस्वी भी नीतीश पर हमले नहीं करते दिखे। हालांकि इसका सियासी लाभ जरूर तेजस्वी के पक्ष में गया है। वहीं चिराग ने यह भांप लिया था कि बिहार की राजनीति में स्पेस है जिसको भरने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के बाद बिहार की राजनीति को गंभीरता से लेते हुए अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू की और राज्य के तमाम मुद्दों को उठाना शुरू किया। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने यह रणनीति बनाई कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश को कैश करने के लिए उनके खिलाफ सवाल पूछे जाने चाहिए। फरवरी आते आते उन्होंने बिहारी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, जिसमें बिहार के आम लोगों की जरूरतों को देखते हुए कई पहलुओं का शामिल किया गया। चुनाव के पहले से ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की कई योजनाओं के अफसरशाही पर सवाल उठाने से पीछे नहीं रहे। यही नहीं, जेडीयू के समय पर चुनाव कराने की बात की तो चिराग ने चुनाव आयोग को पत्र के जरिए कोरोना संक्रमण के चलते अभी चुनाव नहीं कराने की मांग भी कर दी। चिराग ने इसके बाद नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पर हमले और दूसरे मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया।
चिराग ने अपने लगातार बयानों से नीतीश के खिलाफ सियासी जमीन तैयार कर दी थी। एनडीए से अलग होने के बाद तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग के कई बयानों ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी। जेल भेजने से लेकर 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यही नहीं नीतीश कुमार की वफादारी पर भी सवाल खड़े किए। इस तरह के बयान देकर वह लगातार चर्चा में रहे, लेकिन जो चिराग ने जो जमीन नीतीश कुमार के खिलाफ तैयार की, उस पर तेजस्वी कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।